आज हम लोग पढ़ रहे हैं बजट। तो बजट क्या है और बजट को कितने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले बजट, आप बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशन जो कि बुक में और गूगल में दिया हुआ रहता है उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बजट क्या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और जनरली जब आप घर में भी या फिर कोई भी इंसान बजट बनाता है तो उसमें दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, एक है इनकम और दूसरा है एक्सपेंडिचर। दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बजट में, फर्स्ट है इनकम एंड सेकेंड है एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और आप पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये दो चीज़ का हिसाब जो होता है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्स से आ रहे हैं और आप पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये दोनों का जो हिसाब होगा या जो भी मेंटेन करेंगे हम लोग, लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं बजट। आपको समझ में आ गया? ये हर साल बनता है, यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है? हर साल बनता है कि पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो जा रहे हैं। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। अब मेरा मान लीजिए कि मेरे घर में 10,000 का इनकम आ रहा है, 10,000 आ रहा है और मैं क्या करूँगी कि इधर से इधर इनकम, ठीक है, और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उसका इनकम, सारा इनकम मैं ऐड कर दूँगी और इधर मेरा सिलेंडर का खर्च और जो भी जितना मोबाइल रिचार्ज करवाना जितना खर्च है, इधर मैं एक्सपेंडिचर लिखूँगी, मतलब एक्सपेंडिचर इधर मैं खर्च लिखूंगी, इधर मैं इनकम लिखूंगी। ठीक है, तो ऐसे मैं हिसाब बना रही हूँ। तो ऐसे ही बजट क्या है? एक हिसाब है। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एनुअल स्टेटमेंट बनाते कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है और खर्च हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखते, रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अब बजट को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि बजट भी होता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म पे पैसे लगाते हैं, शॉर्ट टर्म पे पैसे लगाते हैं। ठीक है, तो दो तरह का होता है। वैसे ही बजट में एक है रिसिप्ट, एक है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब कि जो आपके पास आया, इसको प्राप्ति भी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मैंने नहीं पढ़ा है। देखिए एक्सपेंडिचर, बजट में दो है, एक है रिसिप्ट, दूसरा है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब आया, कहाँ कहाँ से पैसे आया, और एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ हम लोग ने पैसे खर्च किया। ठीक है, तो बजट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, रिसिप्ट में और एक्सपेंडिचर में। हम लोग वन बाय वन सब चीज़ पढ़ेंगे। तो रिसिप्ट के अंदर क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आता है रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट मतलब कहाँ कहाँ से पैसे आए, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो गए। तो रिसिप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में देखिए शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या है? शॉर्ट टर्म है, कम समय के लिए। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? शॉर्ट टर्म है और यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं होगा। जैसे कि आपने कोई फाइन भरा है, ठीक है, आपने फाइन भरा है या पेनाल्टी भरा है, तो आप उसको आप कभी वो पैसे आपको वापस मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, छोटे टाइम के लिए होता है। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट का ये डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ रहता है कि नीदर डिक्रीज इन एसेट नॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी आपको पता होगा। एसेट मतलब कि ये बोर्ड मेरा क्या है? एसेट है। ये मार्कर मेरा क्या है? एसेट है। ठीक है, ये डस्टर मेरा क्या है? एसेट है। आपके पास मोबाइल फोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आपका एसेट है। एसेट मतलब संपत्ति। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या हमारा एसेट है। ये जो घर है ये एसेट है। तो जो भी चीज़ आपकी संपत्ति है सारी क्या है? एसेट है। और लाइबिलिटी मतलब होता है उधार।
आप किसी से पैसे कर्ज लेते हैं तो वो हो जाता है लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में ना ही आपका एसेट घटेगा, ना ही आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा, ना आपका जो संपत्ति है वो कम हो रहा है, ना आपका उधार बढ़ रहा है। ऐसे रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको समझ में आया? नीदर डिक्रीज इन एसेट नॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ना ही आपका संपत्ति घटेगा, ना ही आपका उधार बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके एग्जांपल्स अगर हम लेंगे तो इसके अंदर आता है डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसिप्ट, पेनाल्टी, फाइन्स, फी, चालान। तो डिविडेंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ये दुकान है, ये ग्रॉसरी का दुकान है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं हम लोग, ठीक है, आर, वी और पी, 3 पार्टनर्स हैं। हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने 100 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इस दुकान में हम लोग 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग देखें 1 महीना बाद हमें 10 रुपये का प्रॉफिट मिला, ठीक है, और ये प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? तीनों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों ने पैसा लगाया है। तो ये जो प्रॉफिट को जो हम लोग तीनों में डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ओके, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में डिविडेंड होगा, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा? डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। जो इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा, जो इंटरेस्ट हमको कहीं से मिला, गवर्नमेंट को कहीं से मिला, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, वो भी शॉर्ट टर्म है। पेनाल्टी, फीस, फाइन्स, चालान। लोग चलते चलते रोड में कितने सारे फाइन्स लग जाते, कितने सारे चालान कट जाते हैं। तो इसमें जितना भी कमाई होता है ये किस में आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, क्योंकि ये जो कमाई है ये हमारा शॉर्ट टर्म का अर्निंग है। ये क्या है? हमारा शॉर्ट टर्म का अर्निंग है, ठीक है। तो ये हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में जितना कुछ भी पढ़े, ये हम लोग शॉर्ट टर्म का अर्निंग पढ़े, हम लोग छोटे समय का कमाई पढ़े। लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म का अर्निंग पढ़े। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, अभी हम लोग देखे रेवेन्यू रिसिप्ट, अब हम लोग देख रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है? लॉन्ग टर्म है, ये हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में छोटे छोटे मतलब जो भी इनकम आए वो आते हैं, जैसे कि चालान कट गया, पेनाल्टी, फीस, फाइन्स, जो छोटे छोटे इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ, छोटे छोटे इनकम है रेवेन्यू में। कैपिटल में बड़ा बड़ा इनकम आएगा। कैपिटल में क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। वहां पर हम लोग ने पढ़ा जस्ट अपोजिट, यहाँ पे होगा डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे हमारा संपत्ति घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। उधार क्या है? बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? हमारा संपत्ति घटेगा और लायबिलिटी क्या है? बढ़ेगा, उधार हमारा बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट। बुक में भी लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट आता है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट अपना शेयर्स बेच दे रही है, अपनी प्रॉपर्टी बेच दे रही है फायदा कमाने के लिए, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, जो हम लोग किसी को दे रहे हैं, सरकार किसी को दे रही है, अपना शेयर बेच दे रही है, अपना प्रॉपर्टी दे रही है कुछ पैसे अर्निंग के लिए, तो इसके अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरा बोरोविंग, लोन लेते हैं ना, तो बोरोविंग, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट आता है, बोरोविंग आता है। और कैपिटल रिसिप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज। ये आपको अगर 1 मार्क्स में भी पूछा जाए तो आपको ये चीज याद रखना है कि इसमें क्या होगा? एसेट डिक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है। आप देख रहे हैं एसेट हमारा घट जा रहा है। अगर आप अपना संपत्ति बेच दे रहे हैं, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, इसका नाम है राज, ठीक है, इसका जमीन है, वो अपना जमीन को बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, तो इसका संपत्ति क्या हो गया? घट गया।
और इसका संपत्ति घट गया, लेकिन बदले में इसको क्या मिला, पैसे मिला। अब उन पैसों से वो कुछ दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लाइक देखिए, और ये सेकेंड क्या है, इसमें लाइबिलिटी बढ़ता है, एसेट घटता है और लाइबिलिटी। अगर आप किसी से उधार ले रहे तो आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, आपका कर्जा बढ़ गया, ठीक है। तो ये राज मान लीजिए किसी से 3 लाख रुपीज उधार लिया, तो इसका क्या हो रहा है, इसका कर्ज है वो बढ़ जा रहा है। तो इसमें कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, डिक्रीज होता है एसेट, और लाइबिलिटी इसमें इंक्रीज होता है। दो चीज याद रखिए, एग्जाम्पल में है डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोविंग। देखिए अब हम लोग रिसिप्ट पढ़ चुके थे, तो अभी हम लोग एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए एक्सपेंडिचर में 2 है, जैसे कि रिसिप्ट में 2 था, रेवेन्यू और कैपिटल, वैसे ही एक्सपेंडिचर का भी 2 पार्ट है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो कि शॉर्ट टर्म में होगा, बार बार होगा, और कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म में होगा और एक ही बार होगा, मतलब ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म मतलब बार बार होता है। देखिए रेवेन्यू में शॉर्ट टर्म है, और यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, नीदर इंक्रीज इन एसेट, यहाँ पे एसेट भी इंक्रीज नहीं होता है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। नीदर इंक्रीज इन एसेट नॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ओके। ना ही यहाँ पे एसेट बढ़ेगा, ना ही यहाँ पे लाइबिलिटी घटेगा। समझ में आया, ना ही यहाँ पे एसेट बढ़ेगा, ना ही यहाँ पे लाइबिलिटी घटेगा। जैसे कि आप ओल्ड एज पेंशन देते हैं, मतलब गवर्नमेंट देती है, तो क्या उससे उसका एसेट घटता है, नहीं घटता, ना उसका संपत्ति घट रहा है, ना ही उसका उधार लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या आता है, नीदर इंक्रीज इन एसेट नॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इसमें क्या आएगा, पेंशन आएगा, सब्सिडी आएगा, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो इसमें ना ही उसका एसेट बढ़ता है, ना ही उसका लाइबिलिटी मतलब उधार घटता है, ठीक है। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये लॉन्ग टर्म का है, मतलब कि शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू था, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर क्या है, इंक्रीज होगा एसेट और डिक्रीज होगा लाइबिलिटी। इसमें क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि एक मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड बनवा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका एसेट क्या हो रहा है, एसेट उसका बढ़ रहा है और लाइबिलिटी उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। वो स्कूल बना रही है, ठीक है, हॉस्पिटल बना रही है, उससे क्या हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, तो उसका एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसका जो लाइबिलिटी है वो घट रहा है। तो गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है संपत्ति बनाने के लिए, एसेट को क्रिएट करने के लिए। गवर्नमेंट पैसे क्यों खर्च करती है, संपत्ति बनाने के लिए, एसेट को क्रिएट करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसके अंदर और भी आता है, जैसे लोन किसी को दूसरे को दिए, ये सब भी आता है। तो लोन गिवन टू अदर, ठीक है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो आज हम लोग ने थोड़ा सा बजट का क्लासिफिकेशन देखा, रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना कन्फ्यूज़न के, बिना कोई हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।